आज के इस कलयुग में महर्षि संदीपनी, महर्षि व्यास, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गुरु विरजानंद दंडी, रामकृष्ण परमहंस, इस प्रकार के गुरु नहीं मिलते, क्योंकि गुरु की परिभाषाओं को अब लोगों ने इस कलयुग में समझना बंद कर दिया। असली गुरु कौन है यह समझना जरूरी है। तो इसलिए गुरु की परिभाषा को समझो। असली गुरु कौन है, असली गुरु के क्या क्या लक्षण है, उसको जानो। यदि असली गुरु की परिभाषा को नहीं समझेंगे, असली गुरु के महत्व को नहीं समझेंगे, तो गुरु को ना प्राप्त करके गुरुडम के पीछे लग जाएंगे, और गुरुडम के जब पीछे लगेंगे तो फिर सत्य आपको कभी मिल नहीं सकता। तब आप दर दर की ठोकरें खाएंगे, परेशान होंगे, हताश होंगे और निराश होंगे। इसलिए महर्षियों ने गुरु की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है, अंधकारात या प्रकाशम प्रतिनश्यति इति सह गुरु। यानी गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले जाए। अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। अब क्या हो रहा है, यदि आप थोड़ा बहुत सत्य के राह पर चल रहे हैं और किसी लोभी गुरु, किसी लालची गुरु, किसी ढोंगी गुरु, किसी पाखंडी गुरु के संपर्क में आ गए, तो वो आपको सत्य के रास्ते से हटाकर असत्य की ओर का रास्ता दिखा देता है और आप उसकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि असली गुरु की पहचान क्या है। असली गुरु की यही पहचान है जो सत्य की ओर आपको अग्रसर करे। आप असत्य की ओर जा रहे थे, आपको कहे नहीं, सत्य की ओर जाना है। आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं, आप सांसारिक मृत्यु के जाल में फंस गए हैं, तो वहां से आपको निकाल करके अमृत की ओर ले जाए। आप अंधकार की ओर जा रहे हैं, तो आपको प्रकाश की ओर ले जाए। समाज में अंधकार मतलब सिर्फ ये अंधेरा नहीं, भौतिक अंधेरा नहीं, बत्ती बुझा दी अंधेरा हो गया। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अंधेरे हैं। उन अंधेरों से निकाले और उजाले की ओर ले जाए, वो गुरु है। लेकिन अब क्या हो रहा है, गुरु के नाम पर गुरुडम हो रहा है। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु को ही नहीं पता परमात्मा का रास्ता क्या है, ईश्वर की और कौन सी राह जाती है, गुरु को नहीं मालूम, तो शिष्य को कहां से बता देगा। इसीलिए कहा है, लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरुजी भगवान है, गुरुजी परमात्मा है, गुरुजी ने जो कह दिया वो परम सत्य है। ऐसे आंख बंद करके यदि विश्वास करेंगे, ऐसे आंख बंद करके यदि गुरु के आगे नतमस्तक हो जाएंगे, तो काम नहीं चलेगा। पहले देख तो लो गुरु विश्वास योग्य है भी या नहीं। सिर्फ बढ़िया कपड़े पहन लेने वाला, भगवा धारण कर लेने वाला, धोती धारण करने लेने वाला, पगड़ी पहन लेने वाला, खड़ाऊ पहन लेने वाला, कुंडल पहन लेने वाला, बाल कटा लेने वाला, बाल बढ़ा लेने वाला, दाढ़ी रख लेने वाला, ये गुरु के लक्षण नहीं है। ये तो बाह्य आवरण है। भीतर से, क्योंकि सनातन क्या कहता है, भीतर से अंतःकरण में गुरु कितना जानकार है, अंतःकरण से गुरु आपको कितना परमात्मा की ओर ले जाता है, ये देखना है। इसीलिए लोग कहते हैं गुरुजी नहीं मिले हमें, तो इस जन्म में कोई गुरु नहीं मिल पाया, अब हमारा क्या होगा, हम तो ऐसे ही आए थे, ऐसे ही चले गए। मैं कहता हूं, यदि असली गुरु की तलाश में पूरा जीवन नष्ट खत्म हो जाए, अंतिम पड़ाव पर आ जाओ और गुरु असली ना मिले, तो नकली गुरु को गुरु मत बनाना, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं, सा एषा पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। हे लोगों, तुम चिंता मत करो, जो परमपिता परमात्मा है वो गुरुओं का भी गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है। परमपिता परमात्मा को गुरु मानो। ओम तस्य वाचः प्रणव, उस परमात्मा का नाम प्रणव है, ओम है, उसको गुरु मान लो। किसी ढोंगी, लालची, पाखंडी, आडंबरी के माया जाल में फंस जाने से अच्छा परमपिता परमात्मा को गुरु मान लो, यदि गुरु नहीं मिल रहा। और यदि गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु गृहस्थ भी हो सकता है, गुरु सन्यासी भी हो सकता है, गुरु वानप्रस्थी भी हो सकता है, और गुरु ब्रह्मचारी भी हो सकता है। कोई भी गुरु हो सकता है, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु हो सकता है। कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है, बशर्ते वह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, प्रकाश से अंधकार में धकेल दे, ऐसा गुरु ना हो। अब
लोग कहते हैं जी गुरु नहीं मिल रहा, अब कोई किसी को भी गुरु बना लेते हैं, कोई भी दिख जाए गुरु जी हो गए, आप हमारे परमात्मा हो गए, आप हमारे भगवान हो गए। गुरु जी यू आर द लव चार्जर बना करके पिक्चर बना रहे हैं मैसेंजर ऑफ गॉड की। गुरु जी कुछ कुछ कर रहे हैं, आपके धर्म के नाम पर दिए पैसे से वो अपने ऐशो आराम कर रहे हैं, अपनी अय्याशी कर रहे हैं, और आप फिर भी उन्हें गुरु माने हुए। वो गुरु नहीं हो सकता। एक बार एक बच्चा था, वो कुंभ के मेले में गया अपनी माँ के साथ, तो उसने कहा मम्मी मम्मी मुझे सोना चाहिए सोना चाहिए सोना चाहिए। तो मेले में बहुत सारे दुकानदार थे, तो वहां पर एक कोई व्यक्ति फेरी लगा रहा था, वो कह रहा था 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। उसके पास बहुत सारा सामान था और उसमें सोने का कलर लगी हुई कुछ आभूषण थे। तो वो 10 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 5 रुपए ले लो ले लो ले लो ले लो। तो बच्चा बोला मम्मी 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 मुझे सोना चाहिए सोना चाहिए सोना चाहिए। मम्मी बोला अच्छा तुम्हें सोना चाहिए, लाओ जी दे दो, सोना दे दो बच्ची को। उसने कहा जी लो जी सोना ले लो, सोना बता करके सोना ले लो। उसने कहा ले बच्चा सोना, कितने रुपए हो गए? लो 10 रुपए, ठीक है लो 10 रुपए ले लो। घर गए, 1 महीने के बाद उस पे से रंग उतर गया, क्योंकि वो तो नकली था, माँ को पता था, लेकिन किंतु बच्चा अबोध था। वो बच्चा रोने लगा, मम्मी धोखा हो गया हमारे साथ, ये तो सोना नहीं था, ये तो नकली है। तो मम्मी ने कहा ओ बेटा 10 रुपए में तुमको सोना मिलेगा क्या? 10 रुपए में तो यही नकली चीज मिलेगी। सोने को लेने के लिए भारी दाम चुकाना पड़ेगा। 1 तोला सोना लेने के लिए भारी दाम चुकाना पड़ेगा, 40,000 50,000 रुपए देने पड़ेंगे तब। और वो 10 रुपए में ले आए। तो बच्चा क्या सोच रहा था कि वो सोना है, लेकिन वो सोना नहीं था। ठीक इसी प्रकार से ये जितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जो अच्छे गुरु हैं मैं उनकी बात नहीं करता, जो गुरुडमवादी हैं, जो ढोंगी हैं, जो आडंबरी हैं, जो पाखंडी हैं, इनके पास जितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने का व्यापार कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का धंधा कर रहे हैं, वो गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको सस्ते में मिल गए हैं। आपको असली गुरु देने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। असली गुरु का शिष्यत्व धारण करने के लिए आपको अधिकारी होना पड़ेगा। श्रद्धावानम लभन्ते ज्ञानम, ये योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जो श्रद्धावान है, जो विनम्र है, उसी को गुरु की प्राप्ति होगी। ये नहीं कि अकड़ में चल रहे हैं, मैं वो मैं करके एक दिन इंसान चला जाएगा। आप विनम्रता की भावना रखें। गुरु यदि कोई आपको पता चले कि ये असली गुरु है, तो विनम्र होकर के उनसे शिक्षा ग्रहण करें। आज कौन गुरु ऐसा है जो गीता की शिक्षा दे रहा है? जनता को बेवकूफ बनाने वाले और लाखों करोड़ों रुपए का धंधा इकट्ठा करने वाले, धन इकट्ठा करने वाले बड़ी बड़ी गौशाला गुरुजी खोल करके बैठे हैं। लेकिन गुरुजी की गौशाला में यदि कोई गाय दूध नहीं देती और वो सड़क पर घूम रही है, आप उस गाय को यदि गुरुजी की गौशाला में ले जाएंगे तो गुरुजी अपनी गौशाला में उस आवारा सड़क पर घूमने वाली गाय जो दूध नहीं देती उसको भर्ती नहीं करेंगे। और नाम क्या है कि गुरुजी की बहुत बड़ी गौशाला है, जिसमें गुरुजी गौ सेवा कर रहे हैं, धर्मार्थ का काम कर रहे हैं। इनके बड़े बड़े आश्रम जो बने हुए हैं 5 स्टार होटल जैसे, कि वो गुरुजी का आश्रम नहीं है, वो गुरुजी का प्राइवेट बंगला है, वो गुरुजी का प्राइवेट होटल है, जिसमें 500 600 1000 रुपए में गुरुजी प्रति व्यक्ति को कमरा देकर के अपनी कमाई कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर। क्यों? क्योंकि गुरुजी शिक्षा नहीं दे रहे, वेद की, उपनिषदों की, दर्शनों की, गीता की। गुरुजी अपनी कहानियां, अपनी टिप्पणियां, अपनी कथाएं, अपने मनगढ़ंत कथाएं बता रहे हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं। और आप लोग जाकर के गुरुजी भगवान, गुरुजी परमात्मा, गुरुजी ये, गुरुजी वो, नकली गुरु के आगे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, समय को कोटी कर रहे हैं। गुरुजी भगवान है, जो माता पिता घर में बैठे हैं वो भगवान नहीं है। गुरुजी भगवान, गुरुजी परमात्मा। कृष्ण भगवान है क्या? राम भगवान है क्या? वो भगवान हो सकते हैं क्या? उन पर शक कर रहे हैं। जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, उस पर लोगों को एक बार को संशय है, लेकिन गुरुजी भगवान है, बाबा जी भगवान है। उन्होंने जो कह दिया वो परम सत्य है, उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तो ऐसे गुरुओं से बचें, ऐसे गुरुओं से सावधान रहें, सही गुरु का चुनाव करें और अपने जीवन को सत्य की ओर अग्रसर करें।